जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगीरथ जी को किस कारण से माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पड़ा। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे और रोहित के वंशज थे। सगर के ही पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर जी ने अपने गुरु और ऋषि के उपदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया था। सगर के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा से सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं पर घोड़ा न मिला तब उन लोगों ने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास उनका घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वह 60,000 राजकुमार अपने शस्त्र उठाकर कपिल मुनि की तरफ दौड़े और कहने लगे, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। इस समय कैसे आंखें बंद कर रखी है, यह पापी है, इसको मार डालो। और उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोल दी। इंद्र ने उन राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी कारण वो लोग कपिल मुनि जैसे ऋषि का तिरस्कार कर बैठे। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी। वो 60,000 राजकुमार क्षण भर में जलकर राख हो गए। सगर जी के दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। अपने दादा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के राख के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का गुणगान किया तब कपिल मुनि अंशुमान पर अनुग्रह किया और अंशुमान से कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, तुम इसे ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और घोड़े को ले आए। तब राजा सगर ने उस पशु यज्ञ के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया को पूरा किया। उसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। इसके बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की इच्छा से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वो भी गंगा जी को मृत्यु लोक में नहीं ला पाए और उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से देवी गंगा जी प्रसन्न हो गईं और दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। गंगा जी का दर्शन पाकर भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और गंगा माता जी से नम्रता पूर्वक अपना अभिप्राय बताया और मृत्यु लोक में चलने के लिए कहा। तब गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। और भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं पृथ्वी पर आना नहीं चाहती। गंगा जी ने कहा, लोग
मुझ में अपना पाप धोएंगे, मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। तब भगीरथ ने कहा, माता, जिन लोगों ने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है और अपने आप शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वह अपने शरीर के स्पर्श से आपके पापों को नष्ट कर देंगे। गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में भोलेनाथ भगीरथ पर प्रसन्न हो गए और राजा की बात सुनकर तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। इसके बाद राजा भगीरथ पावनी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे राजा भगीरथ चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे। उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे 60,000 राजकुमार स्वर्ग चले गए। जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके बारे में कहना ही क्या है। गंगा जी की महिमा अपार है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।